क्या बताऊं लाशारी साहब, कल से बहुत परेशानी है। बहुत बुरा हुआ, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखें। शुक्रिया लाशारी साहब। वसीम साहब, जी सर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो सर, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 30 मिनट्स में प्लीज़ बी रेडी। एक ज़रूरी मीटिंग है, हमने जाना है। जी सर। ऐसे कैसे वो लोग अंदर आ गए? थोड़ी ही देर पहले हम लोग घर पहुंचे थे, शायद दरवाजा खुला रह गया और वो लोग इसी ताक में बैठे थे। हाँ भाई, इसी तरह ही पीछा करते हुए अंदर आते हैं ये लोग। उनको कुछ सब पता था, हम मार्केट कब पहुंचे हैं, कब वहां से निकले हैं, वो सब जानते थे। शादी वाला घर, ऊपर से इतनी बड़ी डकैती, पैसे कुल मिला के कितना गया होगा? पता नहीं, मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ तो अंदाजा होगा ना। सब चला गया, ईशल का सारा जेवर। मैं भी यही सोच रही थी कि शादी में कुछ ना दिया तो अच्छा नहीं लगेगा और लोग अलग से बातें बनाएंगे। सब तो अब तो अल्लाह का ही आसरा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सामान गया है, इज्जत नहीं। मेरा मतलब है, घर में 2-2 जवान बेटियां हैं भाई, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ना करे, वो जेवर लेने आए थे, उनको जेवर से मतलब था और वो जेवर लेकर चले गए। अच्छा, मुझे अब इजाजत दे, मैं चलती हूँ। बैठे वसीम साहब। क्या क्या सर? प्लीज बैठे। बताइए क्या परेशानी? सर कल हमारे घर में, सर हम तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे और यहाँ सर, यही वो मीटिंग? सर हमारी मीटिंग सर? जी हाँ, आपकी और मेरी। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में आप खुल के बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया। प्लीज बताएं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर वो कल रात हमारे घर में डाकू घुस आए थे सर। बहुत परेशानी हुई सर रात भर। सर वो बाकायदा घर में उन्होंने काफी हरासमेंट फैलाई सर। और वो फ्रिज से चीज़ें निकाल कर भी खाते रहे सर, और हमें उन्होंने हिलने नहीं दिया सर सारी रात। बहुत प्रॉब्लम रही सर, और अम्मा भी काफ़ी डिस्टर्ब थी सर। और सर जाते हुए सारा जेवर और नकदी भी ले गए सर। ये तो कमाल हो गया। जी मेरा मतलब है आप परेशान मत हो वसीम साहब, आई नो व्हाट टू डू।
वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपको एक इतला देनी थी। मेरे ऑफिस के एक कॉलीग है, सीनियर कॉलीग, उनके घर डकैती हुई है। मेरे बड़ों की तरह हैं। मैं चाहता हूँ ये मसला फौरन रिजॉल्व हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी बता दें, मैं आईजी साहब से बात कर लेता हूँ। जी थैंक यू। मैं आपको डिटेल्स टेक्स्ट कर देता हूँ। प्लीज़ रिजॉल्व इट अर्जेंटली। शुक्रिया। वसीम साहब, आपको एफआईआर कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं, कल तक ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सर। इतना सब कुछ हो गया, ये तो मुझे पता नहीं था। भाई ये तो अपनी अपनी बात है, मेरे सामने तो शिमसा ने दिल खोल कर बात कर दी, इसीलिए तुम दौड़ी दौड़ी चली आई। जाहिर है तुम्हारा और मेरा तो घर का साथ है, तुम्हें ना बताती तो और किसे बताती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब तुम शिमसा की तरफ आना तो मेरी तरफ जरूर चक्कर लगाना। बता के आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ और रात को देर हो जाएगी। खुदा हाफिज। अम्मी, हाँ क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे कितना अजीब सा डाका पड़ा है ईशल के घर। अजीब सा डाका? तुम्हें पता है डाकू रात भर वहीं पे रहे, और शमसा ने तो उन्हें खाना भी बना के खिलाया, खूब खातिर तवाज़ा की, ऐसे जैसे डाकू ने कोई मेहमान हो। ये तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। और नहीं तो क्या, अरे डाकू आ गए तो अपनी जान छुड़ानी चाहिए थी ना। ये तो सोचना चाहिए था कि घर में जवान बेटियां हैं, लेकिन उन्हें तो किसी का भी ख्याल नहीं। कहीं कोई और बात तो नहीं? क्या मतलब? भाई अब ये तो खुदा ही जाने बेटा। वैसे तुमने कभी सुना है कि किसी के घर डाकू डकैती करने आए हों और रात भर वहीं पे रहे हों? नहीं। तो फिर तुम खुद समझदार हो बेटा। दुनिया दो नहीं, चार चार कदम आगे चल रही है। कहीं कोई हमारे भोलेपन का फायदा तो नहीं उठा रहा? नहीं सहमत, मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा। इनफैक्ट घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया। बाबा ने भी ऑफिस में कुछ नहीं खाया, उनका लंच बॉक्स ऐसे ही वापस आ गया। ईशल, इस तरह भूखे पेट रहने से क्या फायदा होगा? नहीं सहमत, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। लोन मिलने के बाद सब लोग कितना रिलैक्स्ड हो गए थे, और अब अचानक से ये सब कुछ हो गया। मैं समझता हूँ ईशल, तुम उदास मत हो। मैं अंकल से बात करूंगा और उनको भी जेवर की तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बातों से हमेशा मुझे हौसला मिलता है। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात? अच्छा ईशल, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यही कि डाकू इतनी देर तक घर पे क्या कर रहे थे? क्या मतलब? मतलब ये कि डाकू काफी देर तक तुम्हारे घर पे थे और उसके बाद उन्होंने खाना भी खाया। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? अम्मी ने। एक्चुअली अम्मी को किसी ने बताया था। आंटी की कॉल आई थी, अम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। फिर उन्हें तुमसे सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाह रही हैं वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, और वैसे भी मोहल्ले में लोग बातें करते हैं। तुम्हें पता है बात का बतंगड़ बनाने में लोग देर नहीं लगाते। मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों की बातों पे क्यों यकीन कर रहे हो? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ, आई नो। और डाकू ज्यादा देर तक नहीं रुके थे। आंटी से जिसने भी ये कहा है झूठ कहा है। दादी ने जेवर छुपा लिया था। दोनों को जैसी जेवर मिला वो चले गए यहाँ से। अच्छा, कुछ और कहना है तुम्हें? नहीं,
बस इतना ही कि तुम अपना ख्याल रखो और टेंशन मत लेना प्लीज। तुमसे कल बात करती हूँ मैं। हाँ बाय। वो अपना सारा काम छोड़कर आपको साथ ले गए? हाँ, मैं खुद बहुत शॉक था। ऐसे में अगर कोई मीटिंग होती ना तो मैं तो जरा भी ध्यान नहीं दे पाता, बहुत परेशान था। वैसे वसीम, अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है। पहले लोन का मसला और फिर अब इतनी भाग दौड़। अरे आजकल के जमाने में कौन करता है? ठीक कह रही हो तुम। मेरा तो पुलिस की तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन साहिर सर ने अपने ताल्लुकात की बिना पर फौरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। सिर्फ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जेवरात मिल जाए ताकि ईशल की शादी में कोई परेशानी ना हो। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे जेवर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो, हाँ वो डाकू पकड़ गए? नहीं जनाब, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, ये आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल, 1-2 दिन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। 1-2 दिन नहीं, मुझे कल वो दोनों आपके हवालात में बंद चाहिए। जी जी, हमारी पूरी कोशिश होगी सर साहब। एसएचओ साहब, आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे। मुझे फोन करने के बजाय आप कहीं और फोन लगाएं। आपको पता है हर इलाके का अपना नेटवर्क होता है, अपने गैंग होते हैं। किसी मुखबर को आई वॉन्ट रिजल्ट्स। जी जनाब, मैंने थाने के सारे अफसरों को इसी केस पर लगा दिया है। आप बेफिक्र रहें, जल्द ही वो लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। ऑलराइट, मैं कल आपके फोन का इंतजार करूंगा। एंड इट बेटर बी गुड न्यूज। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। जी साहिर साहब, क्या लेंगे, चाय या ठंडा? हम यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आए, जिस काम के लिए आए वो करें। जी सर, मैं अभी बुलाता हूँ। जाओ ये बंदे लेकर आओ। वसीम साहब, देखें इनमें से है कोई? वसीम साहब, घबराएं मत, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए, सर ऊपर करो सारे। वसीम साहब, क्या ये है वो? ओए, तेरे बाकी 2 साथी कहाँ हैं? ये दोनों है सर। चलो बाकियों को बाहर ले जाओ। क्या मैं इनसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
गया। अम्मी, आप क्यों इस तरह परेशान हो रही हैं? बाबा आ जाएंगे। अरे बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर उनको दफ्तर में देर हो जाती है तो वो फोन करके बता देते हैं। अरे अल्लाह ना करे कि कोई चोर उचक्का उनके पीछे ना लगा हो। अम्मी ऐसे नहीं सोचते, ठीक है ना? आप काम कर रहे होंगे, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ आपने इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? थाने गया था। अल्लाह खैर करे। क्यों? वो डाकू मिल गए हैं और लूटा हुआ सामान भी। सारे जेवर मिल गए? हाँ, कैश छोड़ के सब कुछ मिल गया है, इस बैग में है। ये सब कुछ साहिर साहब की बदौलत हुआ है। अगर वो नहीं होते ना तो यह नामुमकिन था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपने साहिर सर को ना मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा और उनसे कहिएगा मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करती हूँ। ये अम्मा नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में बहुत फिक्र कर रही थी आपका। आप जाके उनसे मिल लें। हाँ, मैं ये खबर उन्हें दिया हूँ जरा। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। वसीम साहब की बेटी के जेवरात दिलवा दिए मैंने। अब उसकी शादी आराम से हो जाएगी। जेवरात से बहुत मसले हुए थे ना अब्बा। दादी भी अम्मा से इसलिए खफा रहती थी क्योंकि वो जहेज में कम जेवर लाई थी। यही वजह थी ना अब्बा, या कोई और? यही वजह थी, इसलिए आप उनके लिए इतने सारे जेवर लेकर आए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेवक्त चीज मिलने की कोई अहमियत नहीं होती। जैसे मेरे लिए आपका साथ। ये रिंग याद है आपको? मेरी रिंग। अब्बा, ये वही अंगूठी है जो आपने मुझे दी थी।
से ढूंढ रहा था मैं इसे, अपनी खुशी और सुकून की तरह, जो कि मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो मोहब्बत और अपनाइयत जिसका आज भी मैं मुंतजिर हूं। मिली भी तो कहा, अम्मा के जेवरात के साथ। लेकिन वहां किसने रखी है? किसने रखी है ये अम्मा की ज्वेलरी के साथ? शायद हमें कोई एक साथ देखना चाहता हूं। ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अम्मा अभी भी मेरे साथ। लेकिन वो नहीं है मेरे पास। मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला हूं। मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं है। जब कोई इन बेजान चीजों के बारे में सोच सकता है कि इनको अलहदा नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरी मां वो मुझसे अलग क्यों है? क्यों? मेरी मां मेरे पास क्यों नहीं अब्बा? क्यों? मेरी मां मेरे साथ क्यों नहीं है? शम्सा जी, देखो मैंने अपनी पसंद के सूट निकाल लिए। अब तुम ऐसे करो कि तुम भी निकाल लो ना अपनी पसंद के जो देने हैं। लेकिन अम्मा, ये कपड़े हम कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्या है इन कपड़ों को? क्या इनमें सुराख हैं या इनके पैसे नहीं दिए? अम्मा, इनमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें देखना भी तो है ना। हाँ अम्मी, आपको दादी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। कोमल, ये देखें, ये रंग दादी पे कितना जचेगा। ये क्या कर रही हो कोमल? अरे अम्मा, ये कैसे पहनेंगी? अरे कितना अच्छा है वैसे, इसका कपड़ा कितना अच्छा, मुझे तो बड़ा नस्ली लग रहा है भाई। अम्मा, ये कोमल आपको चिढ़ा रही है। मैं किसी को नहीं चिढ़ा रही भाई, दादी का भी तो हक है कि वो तैयार हो, अच्छी लगे। सारी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप दोनों हम उम्र हैं। बहनों वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। ओहो हो, कॉल आ रही है, आप ही की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल। बेटा जाओ, जाके बात कर लो। वसीम की कॉल होगी। नहीं दादी, हाँ, बाबा की बीवी की समधन की बेटी के भाई की कॉल है। हैं? अरे उसकी क्या मजाल कि वो हमारी बेटी से बात करे। कोमल, क्यों दादी को तंग कर रही हो? बदतमीज। चलो ये कपड़े समेटो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतना टाइम लगाती है फोन उठाने में, बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ। सो सॉरी, मैं घर वालों के साथ थी। अच्छा सुनो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मिलकर बताऊंगा। मिलकर? डिनर पे चलें? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस रात में नहीं निकल सकती मैं। पॉसिबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू, लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं? मेरा मतलब है कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन फिर इतनी रात को अच्छा नहीं लगता है ना। और आपको पता है दादी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि शादी से पहले ना दूल्हा दुल्हन को इस तरह मिलना नहीं चाहिए। ये क्या बात है यार? मुझे क्या पता, मैंने डिटेल्स नहीं पूछी थी उनसे। तो फिर किसे पता होगा?
अच्छा मेरी छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना खुश क्यों हैं? आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एक गुड न्यूज़ मिली। मेरी सैलरी बढ़ गई है और गाड़ी का अप्रूवल भी मिल गया। Really? और आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। I'm so happy for you. फॉर यू नहीं, फॉर अस का हो। हाँ हाँ, for us. तो आप चलोगी ना? ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। ओके, सी यू। अम्मी, मैं भी बनाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। ये लो। काम के साथ साथ बोल भी लो। जी। अरे बेटा, जो बात करने आई हो वो बोलो ना। वो अम्मी, वो सरमद मेरे साथ डिनर पे जाना चाह रहा था। वो एक्चुअली वो उसकी गाड़ी अप्रूव हो गई है ना ऑफिस से, और सैलरी भी बढ़ गई है। तो बस वो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी दादी को एतराज होगा। ठीक है, कोई बहाना बना दूंगी। तुम्हारी दादी नए दौर से तो हम आहंग हैं, लेकिन बेटा ये बड़ों की बातों में कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है। और फिर अभी शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रही हैं, मैं समझती हूँ, आप फिक्र मत करें। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज मिलाओ, लेकिन आइंदा के लिए उसे समझा देना कि अब मुलाकात होगी तो सिर्फ शादी वाले दिन ही। जी अम्मी, सच? कितना ख्याल रखती है मेरा। लेकिन बाबा वो खफा तो नहीं होंगे ना? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा से बात करके मैं उन्हें समझा दूंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो। थैंक यू, यू आर द स्वीटेस्ट। अगर हम ये कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट जेपरडाइज होता है। वी कांट टेक दैट रिस्क। क्या करें? कोई जरूरी कॉल आ रही है आपकी? सर घर से। प्लीज अटेंड करने हैं, शायद कोई जरूरी हो। हाँ शमसा, जल्दी बात करो, मैं मीटिंग पे हूँ। सरमद के साथ डिनर पर? क्यों? अच्छा ठीक है, जाने दो। हाँ मैं सरमद को कॉल कर लूँगा। अल्लाह हाफिज। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। क्या कह रहा था मैं? हाँ, वी कांट टेक दैट रिस्क, प्रोजेक्ट जेपरडाइज हो। आप कोई सजेशन दें वसीम साहब? इनफ सर। Let it be. Okay. Let it be. चले? वाओ, आज तो डेफिनेटली किसी का एक्सीडेंट हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? ये भारी जो लग रही है। अच्छा चलो, टाइम पे वापस आओ। चले। क्या हो गया? गाड़ी की खुशी में बाइक चलाना भूल गए हो? तुम्हें देख के तो दुनिया की हर चीज भूल जाता हूँ। बाइक और गाड़ी क्या चीज?
आपके साथ डिनर पर? अच्छा ठीक है, जाने दो। हाँ, मैं सरवत को कॉल कर लूँगा। अच्छा, एक बाइट तो मेरे हाथ से ले लो ना। क्या हो गया तुम्हें? फिलहाल आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं खाने नहीं खा रहा। अच्छा, खिलाओ। ऐसे अगर तुम ऐसी फर्मा बरदार बन गई तो शादी के बाद लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा तंग करती रहूंगी। अगर तुमने तंग किया तो मैं भाग जाऊंगा। अच्छा, कहाँ जाओगे भाग के? वापस तो मेरे पास आना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, चलो, अब एक बाइट मेरे हाथ से। अगर मैं ना खाऊं तो? खाओ। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंजकल्ले जिल चंदकल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंजकल्ले जिल चंदकल्ला। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला। तो अब चले, देर हो रही है। तो दे। एक्सक्यूज मी, बिल। ये तुम्हारी बाइक नहीं लग रही। मेरी बाइक है यार। Can you believe it? हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने मजाक किया हो। मजाक? ऐसा घिनौना मजाक कौन करेगा यार? इतनी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी बाइक का टायर चोरी होना। समर, प्लीज रिलैक्स। कैसे करूं? तुम्हारे बाबा ने ना मुझ पे भरोसा करके तुम्हें मेरे साथ भेजा और अब ये हो गया। चलो तुम्हें घर छोड़। जी, तुम इसका क्या करोगे अब? इसको सुबह ले जाऊंगा ना यार। अभी देखते हैं कोई टैक्सी या रिक्शा मिलता है। चलो। शम्सा, तुमने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। अम्मा, ईशल का दिल था ना। ईशल मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। मैं इतनी तंग जहनियत की नहीं हूँ, लेकिन मसले भी कोई चीज होती है। अम्मा, चंद घंटों की बात है, आ जाएंगे दोनों। बात यहाँ घंटों की नहीं, तौर तरीकों की हो रही है। अरे शादी के दिन इतने करीब हैं, ये दोनों अकेले फिरेंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
और फिर शादी के बाद घंटों फिरते रहें भाई, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अम्मा मैंने ईशल को आइंदा के लिए समझा दिया है। आइंदा जाने दोगी तब ना, मैं खुद पहरे पे बैठूंगी। मैं तुम लोगों पे अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। अम्मा हम सब हैं ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वसीम, मेरी बात गौर से सुनना। ये रात का अंधेरा जो होता है ना, इंसान को डसते देर नहीं लगाता। मैं जो कुछ ईशल के बारे में कह रही हूँ, कोमल के बारे में भी यही कहूंगी। अच्छा अम्मा, मैं खाना खा लूँ तो फोन करता हूँ। हाय, तुम्हारे हलक से कैसे निवाले उतर रहे हैं? बेटी तुम्हारी बाहर गई हुई है। अम्मा आप खाना खा लेना, फिक्र नहीं करें। बस ये लीजिए, शुक्रिया। अच्छा, आप अंदर जाके ना बाइक वाली बात मत बताना, परेशान होंगे, ठीक है? बेटा छुट्टियां कब से ले रहे हो? जी अभी डिसाइड नहीं किया। ये बेटा शादी में कुछ दिन ही तो बाकी रह गए हैं, कब लोगी छुट्टियां? आंटी सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, ज़्यादा छुट्टियों की वैसे ही ज़रूरत नहीं, बट 2-3 दिन में ले लूँ। अच्छा, बैठते तो अच्छा लगता। फिर कभी अंकल। चलो अभी तुम्हें बाहर तक छोड़ाता हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं चला जाऊँ। श्योर? जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय। काफी थक गई हूँ मैं, अभी जल्दी सो जाऊंगी। आपने कुछ नोट किया? हाँ, दोनों किसी बात को लेकर परेशान लग रहा है। कहीं दोनों में कोई नाराजगी तो नहीं होगी? अल्लाह ना करे। मजाक? ऐसा घिनौना मजाक कौन करेगा यार? इतनी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी बाइक अटैच हो रही हो। समर प्लीज रिलैक्स। कैसे करूं? ईशल बेटा, ईशल, ईशल, ईशल बेटा, ईशल सो रही हो? बाबा ने ना मुझ पे भरोसा करके तुम्हें मेरे साथ भेजा, और अब ये हो गया। चलो तुम्हें घर छोड़।
बात है बेटा? मुझे बताओगी नहीं? क्यों परेशान हो इतना? अम्मी, वो मैं और सरमद हम दोनों जब डिनर करके बाहर निकले ना तो सरमद की बाइक से किसी ने टायर निकाल लिया। पहले तो मुझे लगा कि उसके किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, लेकिन अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं किसने ऐसी हरकत की और क्यों की। अरे बेटा, हो सकता है ना किसी को पैसों की जरूरत हो, उसने टायर निकाल कर बेच दिया हो। अभी वहां पे और भी कितनी ज्यादा बाइक्स थी, सरमद की बाइक से क्यों निकाला? सरमद बहुत परेशान हो रहा था। उसने मुझसे मना किया था कि आप लोगों से जिक्र ना करूं, लेकिन मैं क्या करूं अम्मी? कौन कर सकता है ऐसे? किसने किया होगा ऐसा? तो मैं पहले ही परेशान हूँ और ऊपर से आप। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या जरूरत थी उनको ये बताने की कि तुम्हें गाड़ी मिल रही है। वैसे भी हम ये दो गाड़ियों का क्या करेंगे भला? तो ये बताकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है? तुमने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो हमने किया है तुम्हारा रिश्ता वहां करके, जिन्हें बात बात पे समझाना पड़ता है, और ऊपर से तुमने मना करा है। मियां, आप ये बात खत्म करेंगी प्लीज? क्यों खत्म करूं? तुमने काम ही ऐसा किया। सुरैया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये दोनों गाड़ियां हम खड़ी कैसे करेंगे? मसला दो गाड़ियों का नहीं है, मसला हमारी बात पूरी होने का है। इस तरह तो उन्हें और डील मिल जाएगी, अपनी मर्जियां करते फिरेंगे। अब वो ये सोच रहे होंगे कि घर का जितना सामान है ना वो सरमद ही खरीद के ले आएगा, तो ले आना खरीद के, लेकिन इससे उनकी सोच बदल जाएगी। हमने नहीं किया था अपनी बेटी के लिए, सब कुछ किया था, बताए ना? क्या? हाँ, क्या नहीं किया हमने अपनी बेटी के लिए? बेटा, हर कोई देता अपनी बेटी को, अपनी हैसियत से बढ़ के देता। हमने भी दिया। और यार समझो ना, आप लोग इस बहस में लगे रहे, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम तो जाओगे। बाइक पहले गंवा दी और अब गाड़ी का भी जवाब दे दिया। कुछ नहीं हुआ, बाइक को टायर कल डलवा लूंगा मैं। टायर लगवा लेना, लेकिन उसके पैसे अपने ससुर से लेना। अब ये भी मना ना कर देना। अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ? और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी कोई बाइक चोरी करके न ले जाए। आप दोनों इस बहस में लगे रहे, मैं जा रहा हूँ। अब अगर सुनो तो। तुम्हें समझाया था ना मैंने कि ये मुनासिब नहीं है, समझाया था ना बेटा। शादी के रस्म रिवाज होते हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, और इस तरह से लड़का और लड़की का इकट्ठा घूमना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अब हो गया ना नुकसान, लग गई ना नजर। हाँ माँ, जाना पड़ा था ना ईश्वर को। दादी, सरमद बहुत खुश था, बहुत इंसिस्ट कर रहा था वो। तो इनकार कर देती ना। क्या शादी के बाद भी तुम उसकी हर बात पे हाँ मिलाओगी? जब हम सब कह रहे थे, मना कर रहे थे, तो तुम हमारा कंधा इस्तेमाल कर लेती कि भी मेरे बुजुर्गों ने मना किया। अच्छा चलो छोड़ो, मिट्टी डालो, नाश्ता करो। भूख नहीं है। बुरी बात है ईश्वर, रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ते। और फिर अम्मा जो कुछ कह रही है वो तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं। जानती हूँ अम्मी।
हेलो सर। नहीं सर, बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ, बाइक का काम करवा रहा हूँ सर बस आ रहा हूँ रास्ते में। ठीक है सर। हाँ ईशल बोलो। मैं ठीक हूँ। क्यों सवाल पे सवाल करी जा रही हो यार? मैं यहाँ बाइक ठीक करवाऊँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दो। मैं करता हूँ ना यार बाद में कॉल। क्यों सवाल पे सवाल करी जा रही हो यार? मैं यहाँ बाइक ठीक करवाऊँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दो। ईशल बेटा टमाटर कट गए? अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने अपनेपन में कह दिया। बचपन से उन्हीं के पास तो तुम पली बड़ी हो। इस घर के हर फैसले में वो शामिल होती है। बेटा उनकी बातों का बुरा नहीं मनाते। नहीं अम्मी, मैं दादी की वजह से अपसेट नहीं हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर क्या बात है बेटा? अम्मी मैं सहमत की वजह से अपसेट। आज सुबह वो फोन पे मुझसे उलझ पड़ा, तो बुरे तरीके से मुझसे बात की। बहुत दुख हुआ है मुझे। अरे बेटा वो किसी काम में उलझा हुआ होगा। बाइक ठीक करवा रहा था। बस यही तो मसला है। वो बाइक को ठीक कराने की परेशानी में होगा, ऊपर से तुम्हारी कॉल आ गई। तो इसका क्या मतलब है अम्मी? वो इतने बुरे तरीके से मुझसे बात करेगा? बेटा जाने दो, ये छोटी छोटी सी बातों को दिल पर नहीं लगाते। और इंसान खफा भी तो इससे होता है ना जिसे अपना समझता है, वरना गैरों से तो क्या होती है। अपनों का दिल तोड़ना जायज है क्या? नहीं जायज तो नहीं, लेकिन दिल भी अपनों का ही तोड़ा जाता है ना, क्योंकि उन पर मान होता है कि वो आपको समझते हैं। अच्छा चलो शाबाश, अब अपना मूड ठीक करो और ये सब कुछ भूल जाओ। उसे तो रात तक याद भी नहीं रहेगा कि उसने तुम्हें क्या कहा है। प्लीज शो मी। सर ये देखिए ना। थैंक यू। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कब से छुट्टी पे जा रहे हैं? अभी तो वक्त है सर, 3-4 दिन बाद की एप्लीकेशन दी है मैंने। जी वो मैंने देखी है, लेकिन इतनी देर क्यों? सर 3-4 दिन काफ़ी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थर्सडे से छुट्टी पे चला जाता हूँ। नहीं, आप कल से छुट्टियों पे जाएंगे। आई डोंट थिंक आई नीड इट सर। यस यू डू वसीम साहब। शादी ब्याह वाले घर में बहुत से काम होते हैं और आपको तो कोई बेटा भी नहीं है। सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे आई होंगी। आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स वसीम साहब। सही कह रहे हैं सर। आप इस तरह करें, बस ये रिपोर्ट अपडेट कर लें और उसके बाद यू गुड टू गो। मैं लाचारी साहब से कह कि ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दूंगा until you come back. सर इफ यू डोंट माइंड एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी जरूर पूछिए।
सर जी आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं मुझ पर?